अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज जो स्टोरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लाहौर का इलाका शादमान है, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जी हाँ 40 भी नहीं, 50 भी नहीं, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, पूरे 125 बच्चे जो कि गंदे नाले के किनारे पैदा हुए हैं। खुले आसमान तले इन लोगों के पास रहने के लिए कोई झुग्गी भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आप इनको खाना बदोश भी नहीं कह सकते। ये मिट्टी जो ये पाकिस्तान की धरती की मिट्टी है, वही इनका ओढ़ना बिछोड़ना है और वही इनकी मिट्टी है। साथ जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ, वो भी इन लोगों के साथ ही सोते हैं और ये वो तमाम मासूम बच्चे हैं। जबकि ये वो शख्स हैं, इनसे आपका तारुफ़ करवाएंगे जो कि इनके सरगना हैं, इनके सरपरस्त हैं और इनकी आगे से ये बेटी हैं जिनका नाम है लाडो। लाडो बाजी के 7 बच्चे हैं और जिनमें 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी की शादी भी यहीं पर हुई है और जहां पर इनकी बेटी की शादी हुई है उनके पास भी रहने के लिए किसी किस्म का कोई सामान नहीं, कोई साजो सामान नहीं है और यहीं पर ही बच्चे पैदा होते हैं, यहीं पर ही तमाम मामलात सर अंजाम दिए जाते हैं। और इसके अलावा इसी गंदे नाले में, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं, ये बच्चे नहाते भी हैं और गर्मी की शिद्दत जब बहुत ज़्यादा इनको महसूस होती है तो अपने कलेजों को ठंडक देने के लिए ये इस नाले में नहाते हैं जो कि शादमान नाले से गुजरता है। और आपको यहाँ पे हैरान कुन बात मैं ये बताता चलूँ, ये नाला सर्विसेज हॉस्पिटल और मुल्हिका इंडस्ट्रीज़ के तमाम केमिकल्स और वो तमाम वेस्ट जो हॉस्पिटल के जरासीम होते हैं, एड्स वाले खून होते हैं, वो भी इस नाले में शामिल हाल होते हैं और जिनमें ये बच्चे नहाने पर मजबूर हैं। जबकि जो इनकी ख़वातीन हैं वो भी यहीं पर नहाती हैं, यहीं पर पकाती हैं और मुल्हिका इलाकों से उठाए गए फलों के वो तमाम क्रेट जिनको ये जलाकर लकड़ी या ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं खाने में। अब यकीन करें, जो हमारी फार्मी मुर्गियां होती हैं उनके जो पंजे हैं, उनके पंजों को ये मांग कर दुकानों से लेकर आते हैं। किसी से 2 पंजे ले लिए, किसी से 1 पंजा ले लिया और उसको ये पकाते हैं। जो नमक मिर्च इनको अवेलेबल हो, जो किसी की इस्तेमाल हुई हो, उसको उठा लेते हैं और अपना और अपने बच्चों का जो है ये पेट पालते हैं। अब यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि इतनी गर्मी है और मेरा कैमरा आपको दिखाएगा इनके बच्चे किस तरीके से सोए हुए हैं। उनको किसी किस्म की कोई गर्मी की शिद्दत तंग नहीं कर रही, ज़मीन की तपिश उन लोगों को तंग नहीं कर रही। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये तमाम लोग इसी इलाके में मौजूद अतराफ़ में बैंक्स के शेड इस्तेमाल करते हैं। और इंटरव्यू से पहले मुझे लाडो ने बताया कि इनकी बेटी यहाँ पर सो रही थी तो उसको कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि ये लोग रहते भी जानवरों के साथ हैं और इनके किसी भी किस्म की किसी भी इदारे में सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इनको कोई जॉब नहीं मिलती। जॉब इसलिए नहीं मिलती, ये जॉब करना चाहते हैं, जब नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, घर का एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है तो नादरा वाले इनका आईडी कार्ड भी नहीं बनाते। जब आईडी कार्ड नहीं होता तो ये कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, लोगों के कूड़े उठाते हैं और मांगने पर मजबूर हैं और पिछले 35 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके घर के सरबराह से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। हम इधर से 60 साल से 40-45 साल इधर हो गए हैं। 40-45 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? ये तकरीबन तकरीबन 125 बच्चे इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही खाना मिलता है नाले पे। यानी कि ये खुले आसमान तले सड़क पे पैदा हुए हैं? सड़क पे पैदा हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, हम इधर ही बैठ रहे हैं। तो बच्चे नहाते भी इस नाले में हैं? नाले में हॉस्पिटल का वेस्ट भी इसमें गिरता है? बिल्कुल। केमिकल्स भी होते हैं? बिल्कुल गिरते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो आप देखेंगे कि इनके पास रहने के लिए जगह तो है नहीं। जो इनका बिस्तर है ये एक टाट है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टाट भी नहीं है। मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर सोए हुए हैं। जब आप इनकी हालत ज़ार देखेंगे तो आप देखें सिर्फ मिट्टी के ऊपर सोए हुए हैं। कोई रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है, कोई बिछोड़ने के लिए इनके पास कोई बिस्तर नहीं है, कोई कंबल नहीं है, गर्मी है। ये देखें, ये छोटा मासूम बच्चा जिसकी उम्र गालिबन 6 माह से 7 माह लग रही है, जहाँ पर वो सोया है उसके साथ ही एक छोटा सा कुत्ते का जो बच्चा है वो भी सोया हुआ है और मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। और जो सूरत हाल है वो सारी की सारी जो है वो आपके सामने है। लेकिन खुशियों का ताल्लुक जो है वो गुर्बत के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी ही ज़िंदगी में कितने खुश हैं। और ये लोग जब लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलने के लिए इनके पास कोई डब्बी नहीं होती जिसमें उसके दाने को डालकर
तो उसको पंच कर सकें, लेकिन उसके लिए इन्होंने ज़मीन पर ही एक लूडो का ड्रॉ डिज़ाइन बनाते हैं और पत्थर रखकर छोटे छोटे लूडो खेलते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। जबकि यहाँ पर जो ये खाना बन रहा है, आप ये खाने को देख सकते हैं, जो इसमें ये ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, फलों में इस्तेमाल होने वाले क्रेट को ये उठा कर लाते हैं और मुर्गी के पंजे जो होते हैं उनको ये पकाते हैं, जो कि एक गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी है, जहाँ बच्चे भी यहीं पैदा होते हैं। ये छोटा सा बच्चा है जो कि मुर्गी का पंजा जिसे कहते हैं, जिसे पंजे कहते हैं, ये वो खा रहा है। और ये कैसे, पता नहीं ये सही तरीके से गला भी है, बना भी है, पका भी है या नहीं, लेकिन इन लोगों की यही ज़िंदगी है और इसी तरीके से गुजरेगी। इसके ज़िम्मेदार हमारे मुआशरे के वो तमाम लोग हैं जो इनको इग्नोर करते हैं, जो इनको पूछते तक नहीं। एक बंदे के पास एड्रेस नहीं है घर का, वो उसका आईडी कार्ड किस तरीके से बनेगा। अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज़ जो हैं वो इफ्तार पार्टीज़ करवाती हैं, NGOज़ जो हैं वो इनके नामों पर बेशुमार पैसा खा रही हैं, लेकिन इन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। आपको एक यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ मज़ीद भी दिखाऊंगा, मेरे साथ चलिए। ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की ये फ्लैक्स है, जो कि एक एडवर्टीज़मेंट के लिए या डोनेशंस लेने के लिए बनाई गई, जिसको इन्होंने एज अ कवर इस्तेमाल किया है। अब ये जो एक फ्लैक्स है, इसकी कीमत जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपया मिनिमम होगी, जो इस पर कॉस्ट आई होगी, जो इस पर प्रिंटिंग कॉस्ट आई होगी। लेकिन ये नहीं कि इन लोगों को यहाँ पर कुछ फीड कर दिया जाए, एक छोटी सी झुग्गी ले दी जाए ताकि वो धूप से, छाँव से, गर्मी से, तबिश से, बारिश से, तूफ़ान से, आंधी से अपने आप को बचा सकें। लेकिन यहाँ पर इंसान की आपको वैल्यू किसी सूरत भी नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि रियासत मदीना में इन तमाम लोगों को इनके हकूक़ मिलने चाहिए, इनको छत मिलनी चाहिए। और ये वो लोग नहीं जो इंस्टॉलमेंट्स पर आपके सस्ता घर स्कीम जो है उसमें अपना घर ले सकें, क्योंकि इनके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो लिहाजा इनको प्रायोरिटीज़ पर इनके लिए काम करें। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि शादमान का ये इलाका है, इस जगह पर हम मौजूद हैं, बिल्कुल नाले के साथ। ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर रहते हैं, काइंडली इनका ख्याल कीजिए। ये नाले ही इनके लिए शायद झील सैफुल मलूक हों, धनक के रंग भी इसी गंदे नाले में इनके लिए उतरते हों। लेकिन हुकाम बाला और हमारी तमाम सियासी अकाबरीन से दरख्वास्त है कि काइंडली इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है और ये डिज़र्व करते हैं, इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। मज़ीद भी इसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।